Assalamualaikum everyone, this is Sara Ashar and you are watching my channel Sara Explores. Today is Friday and the weekend has just started, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कराची की थोड़ी सी और जगहें आपको दिखाएं. So we are going to a beautiful place and it's a food street. So wear your seat belts and we are on our way. So आज हम जा रहे हैं DHA Phase 2 और कराची में वैसे तो बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, हर एरिया की इवन अब तो अपनी फूड स्ट्रीट्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल गुलिस्तान जौहर, सदर, मलीर. सो कराची में फ़ूड का सीन इज़ ऑलवेज़ ऑन. सो हम आ चुके हैं शहराए फैसल पे और हम निकल रहे हैं इस वक्त DHA के लिए. अच्छा, आजकल कराची का मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं और हमने हमेशा अपने बड़ों से यही कहते हुए सुना कि कराची का वेदर हमेशा इसी तरह रहता था. बादल रहते थे, हवाएं चलती थी और गर्मी नहीं होती थी. लेकिन अब चूँकि कराची में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, हाई राइज टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्रीनरी उस हिसाब से काफ़ी कम है कराची में. सो ये सिटी का एक वेदर है कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा रहने लगी है कराची में और समंदर की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत हाई होता है. सो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और ये कुछ कराची की वाइब्स हैं रात में. और मैंने पहले भी बताया था कि रात में कराची बहुत जगमगा रहा होता है और कभी अगर आप प्लेन से रात की फ़्लाइट लें तो फिर आप देखते हैं नीचे कि कराची कितना ब्यूटीफुल है और कितना बड़ा है. बहुत बड़ा शहर है. मतलब इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको, मेरा अपना ये ख़्याल है कि पूरी एक लाइफ चाहिए, क्योंकि हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी है, हर एरिया की अपनी फ़ूड कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ शॉपिंग प्लेसेस स्पेशल हैं. सो ये एक बहुत बड़ा शहर है और एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है. काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहीं पे होती हैं और बहुत सारे लोगों का रोज़गार कराची से ही जुड़ा हुआ है. And Karachi has the honor of accepting and welcoming every citizen from Pakistan. So ये इसकी खूबसूरती है जो कराची को और शहरों से डिफरेंट बनाती है, इसकी डाइवर्सिटी एंड इसकी वर्सटैलिटी. रोज़ कराची में कुछ ना कुछ नई जगहों की ओपनिंग्स होती रहती हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है फूड प्लेसेस की. और कराची के व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई नई जगह ओपन हो और फिर वो वहाँ का रिव्यू करने के लिए पहुँचें. हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ से हम एंटर होंगे. अच्छा, बीच बीच में जो भी गलियाँ आती रहेंगी वहाँ आप देखिएगा कि फूड स्ट्रीट जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कितनी रौनक होती है. ये मेरे राइट साइड पे कुछ गलियाँ हैं जो उसी एरिया से कनेक्ट होंगी जहाँ पे हम जा रहे हैं और ये DHA Phase 2 की फूड स्ट्रीट है. सो यहाँ का एक छोटा सा वॉकिंग टूर भी मैं आपको दूंगी और दिखाऊंगी यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं और किस तरह का यहाँ का व्यू है, क्या वाइब्स हैं और किस तरह के लोकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं. बिकॉज़ आज मेरा यहाँ पे 4th विज़िट है और मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ सो कुछ ना कुछ हमेशा नया ट्राई किया है खाने के लिए. सो ये कराची का एक बहुत ही फेमस रोल पॉइंट है मेरे राइट साइड पे कॉर्नर पे, ईट ऑन. यहाँ के रोल्स बहुत मशहूर हैं और ये काफ़ी पुरानी शॉप है. जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको बेतहाशा रश मिलता है और यहाँ के रोल्स एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं. और पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस जगह की जो स्पेशलिटी वो सिर्फ ईट ऑन है, लोग ईट ऑन के रोल्स खाने आते थे. यहाँ पे इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट और फूड ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे. सो हम ढूंढ रहे हैं एक पार्किंग स्पेस कि हम अपनी गाड़ी पार्क करें और फिर अंदर जाएं और मैं आपको दिखाऊं कि फूड स्ट्रीट का लुक किस तरह का है. गाड़ी हमने कर ली है पार्क एंड पार्किंग की कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ पे फ्री पार्किंग है. चलें हम आगे चलते हैं. अच्छा, ये इसका पूरा लुक है. यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल चेन्स भी आपको नज़र आएंगी बट आज हम थोड़ा सा लोकल की तरफ जाएंगे और लोकल चेन्स पे ही थोड़ा सा डाइन आउट करेंगे. ये इसकी पूरी लुक है और बहुत प्यारा एक एम्बियंस यहाँ पे लगता है. बहुत रश होता है, जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो काफ़ी रश होता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि कराची के लोग वीकेंड पे घर पे नहीं रहते, कुछ ना कुछ खाने और आउटिंग के लिए ज़रूर बाहर जाते हैं. सो ये यहाँ का पूरा एम्बियंस है. बहुत सारी जगहें हैं खाने के लिए और यहाँ पे आपको
गोलगप्पे, रोल, बारबेक्यू, बिरयानी, मोमोज़, टर्किश कुज़ीन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे चाय के स्पॉट्स भी काफ़ी सारे हैं। और ये देखिए किस तरह से फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं। कुछ लोग अपने सेलिब्रेशन कर रहे थे बर्थडेज़ के। सो बहुत अच्छी कंफर्टेबल सी जगह है और मिक्स टाइप की जेंट्री यहाँ पे हमेशा आई हुई होती है। सो आइसक्रीम के, कॉफ़ी के, डेज़र्ट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। और इसी तरह से आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। सामने बिल्कुल आप देखेंगे 2 शॉप्स थी स्टेशनरी की, आई लव स्टेशनरी। तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। बहुत ही अच्छी किस्म की स्टेशनरी थी, बच्चों के टॉयज़ थे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा, ये कुछ कायोस्क थे और यहाँ पे कुछ मज़े के डेज़र्ट्स थे। ये था कॉफ़ी के लिए एक कायोस्क जिसका नाम था नोटिया। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह बनी हुई रखी थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक स्टॉल था। सो इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर, यहाँ से आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। ये मिल रहा है जनाब गोला गंडा, और गोला गंडा भी लोगों को बहुत पसंद होता है गर्मी में, स्पेशली मज़ेदार से लगता है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर आप बाहर बैठ के अपना मील एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप अपना खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें और बाहर लेकर आ जाएं, और अगर आपको अंदर ही बैठना है तो फिर आप रेस्टोरेंट के अंदर भी अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। सो हम चल रहे हैं आगे और देख रहे हैं कि कहाँ पे आज हम अपना खाना खाएँगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी की भी एक ब्रांच है, बहुत फेमस है स्टूडेंट बिरयानी, और बिरयानी तो कराची वालों की पहचान है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की एम्बियंस है। सामने आपके केबीज़ है। केबीज़ भी कराची का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और केबीज़ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। सो इफ़ यू आर एन आइसक्रीम लवर, यहाँ का मैंगो फ्लेवर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी बच्चों के लिए नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए है और बच्चे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक परफ्यूम स्टॉल था जिसका नाम था रू, और यहाँ का टेस्टर मैंने यूज़ किया था तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी थी एंड आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर फ्रॉम देयर वेबसाइट। ये देखें आप, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सी एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे क्विक बाइट्स जिसमें हैं गोलगप्पे, डम्पलिंग्स। आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं डम्पलिंग्स। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। So after taking a tour, we decided to order from Mr. Burger, and Mr. Burger is the most oldest and they are the pioneers of burger. इन पाकिस्तान इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे बर्गर्स। एंड जब भी किसी चेन को हम देखते हैं उसकी पॉपुलैरिटी, सो उसके पीछे उसकी एक स्ट्रगल होती है। सो यहाँ पे जब भी आप आए मिस्टर बर्गर पे कभी इत्तेफाक हो आने का, सो यहाँ पे इनकी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, इट विल मोटिवेट यू। अच्छा, इनकी बर्गर प्राइसेस जो हैं वो मिनिमम वो 900 से स्टार्ट होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बीफ बर्गर। बीफ बर्गर ही यहाँ की स्पेशलिटी है। सो हमने एक क्रंच ऑर्डर किया था और एक बीफ बर्गर ऑर्डर किया। सो ये जो मील प्राइस है विद फ्राइज़ एंड 2 ड्रिंक्स, इट कॉस्टेड अस ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। सो बीफ बर्गर का आई वुड से कि 10 on 10, लेकिन ये जो चिकन बर्गर था इसकी जो क्रंच थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो मेरे हिसाब से इट वाज 6 out of 10। सो हमने अपने बर्गर एंजॉय किया और हम निकल गए वापस अपने घर को। और बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी आप इस तरह से एक लॉन्ग रूट लेके किसी डेस्टिनेशन पे जाएं और कराची की जो फेमस फूड स्पॉट्स और प्लेसेस हैं उसको जाके एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करें। सो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको अपनी नज़र से कराची दिखाऊं कि किस तरह की कराची की वाइब्स हैं। एंड कराची हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारा अपना ही शहर है, और लेकिन इसमें रहते हुए ही हम इन मसलों को इंशाल्लाह एक दिन सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि कराची हैज़ गिवन अस आइडेंटिटी और इतनी खूबसूरत एक एक्सपीरियंस करवाया है पूरी लाइफ में। और हर कराची आइट की हमेशा से यही ख्वाहिश है कि कराची को बनते हुए, कराची को संवरते हुए देखें। और जब भी हम कराची से बाहर जाते हैं तो ये एहसास हमें थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। बट वी आर थैंकफुल कि हमारा अपना शहर है, बड़ा शहर है और एक बहुत ही फेमस शहर है पाकिस्तान का।
सो अब हम जा रहे हैं कारसाज रोड की तरफ और मेरी लेफ़्ट साइड पे भी बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, उनका भी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। चौपाल एंड रोज़ाती बिस्ट्रो। सो यहाँ की हाई टीज़ भी बहुत फेमस है एंड वन डे आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विद मी टू दीज़ रेस्टोरेंट्स इंशाल्लाह ताला। सो दिस वॉज़ इट गाइस, और ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिस तरह से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। सो आई थॉट कि मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊं और कराची को मज़ीद एक्सप्लोर करवाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कराची से बाहर रहते हैं और वो कराची विज़िट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू नो कि कराची में कौन सी जगह हैं जो उनको आके थोड़े ही दिनों में एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।